जहाँ तक इनिशियल स्टेज ऑफ लॉकडाउन या प्री लॉकडाउन स्टेटस की बात प्रश्न है, मोडेलिटीज़ क्या अपनाई जाएंगी, ये प्रोटोकॉल्स WHO डिसाइड कर रहा है पूरे देश के लिए। और इस बात को आप, मैं और देश का प्रत्येक व्यक्ति नहीं, कुछ लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको छोड़ दें, बाकी पूरी दुनिया एक स्वर से स्वीकार करती है कि भारत ने समय रहते निर्णय किया, भारत ने ठीक निर्णय किया, भारत के लोगों ने जिम्मेदारी से व्यवहार किया। उसी का परिणाम है कि जो आंकड़े मैंने अपनी वक्तव्य में शुरुआत में दिए थे कि हम दुनिया की ऐसे 15 देश जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी, आज हम उनके जो है 30वें हिस्से तक का भी इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे नहीं पड़ा है। मुझे लगता है कि जो है, एक वो उर्दू में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे लगता है कि सामने उठा करके कांच देखने की आवश्यकता है कि वास्तविकता कहाँ जा रही है। घोड़े और मैदान खुले हैं, जितने उनके लिए खुले हैं उतने हमारे लिए भी खुले हैं, और आज से नहीं, पिछले 70 साल से खुले हैं। और उनके घोड़े जो हैं देश के कुल 4-5 प्रदेशों तक ही दौड़ने लायक रह गए, बाकी सब जगह घोड़े बंद होकर के रिटायर हो गए। और पूरे देश की जनता ने उनके घोड़ों की हैसियत और उनके घोड़ों के दौड़ने की ताकत जो है उनको दिखा दी है। अब ये अलग बात है कि वो आज भी अपने घोड़ों की हैसियत और ताकत शायद समझ नहीं पाए, और अस्तबल में खड़े हुए घोड़ों के भरोसे पर ऐसी भीषण लड़ाई में अपने घोड़ों को झोंकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। सर, एक चीज पूर्ण है, और चीन का रवैया निश्चित रूप से ही इस समय में दुर्भाग्यपूर्ण है। नेपाल में लेपुलेख दर्रे पर जो सड़क बनाई है भारत सरकार ने, हमारे बिल्डिंग रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काला पानी से लेपुलेख तक सड़क बनाई है 80 किलोमीटर की, उसको लेकर के जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच में जो पिछले सदियों से जो सौहार्दपूर्ण संबंध थे, उन संबंधों को खराब करने के दिशा में जिस तरह से कूटनीति की है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन ये बात हम सबको माननी चाहिए कि देश समर्थ हाथों में है, और हम हर एक जो है कृत्य का जो है ठीक प्रत्युत्तर देने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। फिर नेपाल पर विश्वास क्यों किया जा रहा है, वो अपने साथ दगा कर रहा है वो? मुझे लगता है कि ये जो है, आप कभी अकेले में मेरे साथ में बैठेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरे पास में साइबर जेट था, हमारे पास में नेट था, इतना सा हवाई जहाज था। उनके पास में पैटर्न टैंक था, हमारे पास में जो है इतना छोटा सा टैंक था जो इक्विप्ड भी नहीं था, फिर भी हम जीते थे। चिंता मत करिए, देश की सेनाओं पर भरोसा रखिए और देश के नेतृत्व पर भरोसा रखिए। किसी भी तरह की आपदा आएगी उसको निपटने के लिए हम सब तैयार हैं। सर, आपने एक बार पहले भी कहा था कि स्थानीय अधिकारी सुनते नहीं है, फोन नहीं उठाते। आज जब आपकी बैठक शुरू हुई तब आपकी नाराजगी और देखने को मिली, क्या बाकी ऐसे हालात रहे जो? निश्चित रूप से चाइना में प्रोडक्शन और चाइना के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के दुनिया भर में एक अलग तरह का वातावरण बना है। भारत के लिए, भारत जैसे देश के लिए निश्चित रूप से अपॉर्चुनिटी थी। पिछले 5 साल से हमने जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट एफर्ट्स किए हैं, उसके बाद में जिस इंडस्ट्री की आपने बात की कि मोबाइल की इंडस्ट्री की एक प्लेयर सैमसंग वहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, उस दिन देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे। आज देश में 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, हम दुनिया के दूसरे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। ये हर एक देश की किसी बिजनेस को, इंडस्ट्री को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। जो जितना माइग्रेशन एक्सपेक्टेड है, अगर उस माइग्रेशन की तुलना में आप अध्ययन करें, और जिस तरह का अध्ययन इकोनॉमिस्ट करते हैं देश में, दुनिया भर के, न मलेशिया की, न इंडोनेशिया की, न वियतनाम की वो कैपेसिटी है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के होते हुए भारत की सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह का इकोसिस्टम बनाने की बात की है कि हम लोकल फॉर ग्लोबल इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम करें। ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया है, इसके कंटिन्यूएशन में कुछ और इस तरह की व्यवस्थाएं अभी आने, डिक्लेयर होनी बाकी हैं कि हम नई इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनको किस तरह से और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। दिशा में शीघ्र आपको कई सारे नए निर्णय जो है वो जानने को मिलना